सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत शब्दावली के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं शब्दों के बारे में, किस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। सर्वप्रथम है बालकः। आप चित्र देख पा रहे होंगे, एक बच्चा है जिसको हम संस्कृत में बालकः ऐसा कहते हैं। सर्वप्रथम है बालकः। फिर इसके बाद देखेंगे युवकः। युवकः अर्थात पुरुष। युवकः, पुरुष को हम क्या कहेंगे संस्कृत में? युवकः। इसके बाद देखते हैं वृद्धः। वृद्धः अर्थात बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति के लिए क्या शब्द प्रयुक्त करते हैं संस्कृत में? वृद्धः। इसके बाद है गायकः। जो गायक होते हैं उनके लिए संस्कृत में गायकः शब्द का उपयोग होता है। इसके बाद है वैद्यः। वैद्यः अर्थात चिकित्सक। डॉक्टर जो होते हैं उनके लिए वैद्यः इस शब्द का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इसके बाद है अध्यापकः। अध्यापकः अर्थात शिक्षक। शिक्षक के लिए अध्यापकः एवं शिक्षकः ये भी हम उपयोग कर सकते हैं। अध्यापकः। इसके बाद है आरक्षकः। आरक्षकः अर्थात पुलिस। जो पुलिस होती है उसके लिए आरक्षकः, जो उसमें कार्य करते हैं उनके लिए आरक्षकः शब्द प्रयोग करते हैं। इसके बाद है बालिका। स्त्रीलिंग में जैसे पुल्लिंग में बालकः था, उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में बालिका। कोई बच्ची है उसके लिए बालिका ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। उसके बाद महिला। कोई स्त्री है उसके लिए महिला ऐसा हिंदी में भी प्रयोग होता है और संस्कृत में भी महिला बोलते हैं। इसके बाद वृद्धः जो था, पुल्लिंग में वृद्धः था, वह स्त्रीलिंग में वृद्धा अर्थात वृद्ध स्त्री, वृद्धा ऐसा कहते हैं। गायिका। गायिका अर्थात गाना गाने वाली, गायिका। गायिका शब्द जो गाना गाने वाली स्त्री है उसके लिए उपयोग करते हैं। नर्तकी। जो नृत्य करती है उसके लिए नर्तकी ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, नर्तकी। इसके बाद है जननी। जननी अर्थात माता। माता के लिए क्या शब्द प्रयुक्त करते हैं संस्कृत में? जननी। जननी अम्ब, जननी। इसके बाद है चमसः। चम्मच के लिए चमसः ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, चमसः। चमसः इत्युक्ते चम्मच। इसके बाद है चषकः। ग्लास के लिए चषकः। चषकः इत्युक्ते ग्लास ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। इसके बाद है कंसः। जो मग होता है जिससे हम चाय वगैरह पीते हैं उसको कंसः बोलते हैं संस्कृत में। इसके बाद तो दर्पण, जिसमें हम अपना मुख प्रक्षालन करने के बाद देखते हैं उसको हम दर्पण कहते हैं, दर्पणः। इसके बाद है स्यूतः। जो बैग होते हैं उनके लिए संस्कृत में स्यूतः ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। धन स्यूतः। जो पर्स होता है जिसमें हम अपना धन वगैरह रखते हैं उसके लिए धन स्यूतः। आसन्दः। कुर्सी जिस पर हम बैठते हैं उसको आसन्दः ऐसा कहते हैं। आसन्द मंचः। जिसमें हम बहुत लोग इकट्ठा होकर बैठ सकते हैं उसको हम आसन्द मंचः ऐसा कहते हैं। शुनकः अर्थात जो कुत्ता होता है उसके लिए शुनकः ऐसा शब्द उपयोग करते हैं, शुनकः। छुरिका। छुरी। चाकू जो है उसके लिए छुरिका ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। मापिका। जिससे हम स्केल होती है जो जिससे हम लाइन वगैरह खींचते हैं उसको मापिका। पांचालिका। जो हमें खेलने के उपयोग की वस्तु है उसको हम पांचालिका कहते हैं, पांचालिका।
सिक्तवर्तिका अर्थात मोमबत्ती। मोमबत्ती को हम सिक्तवर्तिका नाम से जानते हैं। थालिका अर्थात जिस पर हम खाना खाते हैं। थाली जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसको संस्कृत में स्थालिका कहते हैं। कपाटिका अर्थात जिस पर हम अपने वस्त्र आदि रखते हैं, उसको कपाटिका बोलते हैं। हिंदी में इसे अलमारी कहते हैं, उसी को संस्कृत में कपाटिका ऐसा कहते हैं। उत्पीठिका जिस पर हम कोई वस्तु रख देते हैं, उसे उत्पीठिका कहते हैं। उत्पीठिका। दूरवाणी मोबाइल को संस्कृत में दूरवाणी। कूपी अर्थात जिससे हम जल ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, उसको कूपी कहते हैं संस्कृत में। इसके बाद है अंकनी पेंसिल। पेंसिल को संस्कृत में अंकनी कहते हैं। इसके बाद है करतरी अर्थात कैंची। कैंची के लिए संस्कृत शब्द है करतरी। इसके बाद है चित्रम। चित्र तो वैसे ही हिंदी में बोलते हैं, इसको संस्कृत में चित्रम ऐसा कहते हैं। कंकणम अर्थात आभूषण, हाथ में पहनने वाले आभूषण को कंकणम ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। पर्णम अर्थात जो पत्ता होता है उसके लिए पर्णम ऐसा शब्द उपयोग करते हैं। फलम कोई भी फल हो उसके लिए फलम शब्द प्रयोग करते हैं। फल तो वैसे भी हिंदी में हम इसे बोलते हैं, फलम संस्कृत में कहते हैं। पुष्पम पुष्प को संस्कृत में पुष्पम ऐसा कहते हैं। पुस्तकम पुस्तक को संस्कृत में पुस्तकम ऐसा कहते हैं।